जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझायणं नमो लोये सविसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्जिदे। गाथाएं पढ़ो। सुप्रसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं तस्थे मोक्ष्यामि समय पाहुर मिडमो सुध केवली वणिगम जीवो चरित दन शरणांतिष्ठितो तमिहि स संयम जान पोकल कम प्रतिष्ठितं चेतन जान पर संयम यत्र निच्छगदो संयोग सर्वथ सुंदरो लोए पंत काये तेतेन भी संवादनी होती सुध परिचिदाणु बूध सर्वस्वी काम भोग बंद कहा एक तो सुबलम नवरी ने सुध को विहतस तमे अति विहत्तम दाये हम अपड़ोसी है वेवेन जदि दाइज पमारम चुपके छलमना के तब हम नैवी हो दिया पमत तो जान वो दूजो भाव हो एवं भ्रांति सुतम ना दो जो सो दूसरो चे बवहारेणु बदिसति नानी से दंसणम नाणम नैवे नाणम न चरितम न दंसणम जान गो सुतो। श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर गाथा नंबर 75 बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। सारे जगत की भ्रांति है यहाँ पर। तीन लोग जो है ना, यहीं जो धर्म करते करते भी ना भ्रांति में रहता है, उस भ्रांति को दूर करने की गाथा यहाँ पर है ये कि सारा जगत अपने को समदृष्टि ज्ञानी मान रहा। सब जो भी धर्म करने लगता है ना, वो अपने को समदृष्टि ज्ञानी मानने लगता है। लेकिन उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने एक फार्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन होगा, फार्मूला नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। कानून है ये, कानून जैसे संविधान के अंदर कानून होता है ना, तो कानून है ये। तो भैया कानून को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं मानोगे तो अपराध पाओगे, दंड पाओगे उसका अपराध का। यहाँ कौन सा दंड मिलता है भाई? यहाँ 4 गति 84 लाख योनि का दंड मिलता है जी को। अपराध क्या करता है जी? ये सिद्धांत जो है ना, इनको नहीं मानता और अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेता है, इसका दंड मिलता है। कौन सा पढ़ते देखो इसकी। कम्मस्य परिणामं णोकम्मस्य यतहेव परिणामं न करई एयमादा जो जान दिसो हवदीणाणी। जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। देखो वस्तु व्यवस्था में 2 द्रव्य तो एक हो नहीं सकते, 2 द्रव्य भिन्न भिन्न करेंगे हो रहेंगे। ठीक है, जो नहीं करे माने करता तो है ही नहीं, जो करना करे ना माने, लिखा मात्र जाने। पहले भी जानता ही है और अब उसको जाने बुद्धिपूर्वक। उसके ज्ञान में क्या करे तो जाने, कर्ता बनता है, करे कर्म सोई करता रहा। जो कर्म करता है वही अज्ञानी है, और जो आत्मा है वो तो ज्ञानी है। कब ज्ञानी होता है? ज्ञानी है और ज्ञानी होता है, 2 चीज़ें हैं। ज्ञानी है भी और ज्ञानी होता भी है मतलब त्रिकाल ज्ञानी है भैया। कभी ज्ञान अज्ञान रूप नहीं होता है, अपन को जान लेता है तो ज्ञानी होता है, ऐसा वही आत्मा ज्ञानी हो जाता है। उसके बाद जो आत्मा ज्ञान रूप प्रवर्तन करता है वही आत्मा ज्ञान रूप प्रवर्तन करने लगता है। देखो पढ़ते हैं इसको। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को नहीं करता किंतु जानता है, वह ज्ञानी है। अब देखो प्रथम योग पढ़ लो। सारा प्रथम योग के अंदर यही लिखा हुआ है, जितने कर्म जीव है ना उनके ऊपर उदय तो आए कर्मों के, लेकिन कर्मों को देखो अपना उदय नहीं माना उन्होंने, है। अब चाहे रुद्र की उत्पत्ति के अंदर वो आर्यका और वो भटक जाते हैं ना मुनिराज, और दोनों की संसर्ग से रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो तत्क्षण ही वे दोबारा से दीक्षा छेद करके और दोबारा फिर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं दोबारा से, और आचार्य भी उनके दोबारा दीक्षा दे देते हैं। क्या क्यों? क्योंकि जानते हैं ये परिणाम जो था कर्म के उदय का परिणाम था, वो इस जीव का परिणाम नहीं था।
ये सारी जिन व्यवस्था चलती है ना, सारा दिन मिलना चिलना आना जाना व्यवस्था, ये सब कुछ, ये सब कर्म बुद्धि का परिणाम है, किसी और का परिणाम नहीं है, जीव का परिणाम नहीं है। जीव तो प्रत्येक समय ज्ञानी है, ज्ञानी था और ज्ञानी रहेगा। जीव कौन था? ज्ञानी था, ज्ञानी है और ज्ञानी ही रहने वाला है। बस ये ज्ञानी है इतनी बात जान ले, बस गाथा के अंदर क्या है, इतनी बात जान ले, मात्र ज्ञानी है इतनी बात जान ले। नहीं, ज्ञानी भी हूँ, थोड़ा पर का करता भी हूँ, पुतलों करता भी मैं हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे भी करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे भी करता हूँ, कि नहीं बिल्कुल नास्ती, एक तरफा ज्ञानी है और ज्ञानी ही है, ऐसा। तो टीका चल रही थी इसकी, और टीका के अंदर हम कहाँ पर आ गए थे, इसके अंदर बताना कल कहाँ पर थे हम? ये पूरी होगी दिशा पिछले ध्यान तक। नहीं, गाथा पूरी नहीं हुई थी, इसमें कुछ रह गया था मेरे ख्याल से। यहाँ पर आए थे हम, पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार है सो समझाते हैं, ये पता है ना? यही बता गए थे हम कल हम। पुद्गल परिणाम का ज्ञान और एक पुद्गल, दो चीजें हैं। पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान है वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा है, और जो पुद्गल है वो पुद्गल है, द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर ज्ञान नहीं है, जहाँ पुद्गल द्रव्य ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। वो चाहे पुद्गल का हो, धर्म का हो, अधर्म का हो, आकाश का हो, चाहे काल का हो, वो ज्ञान के अंदर बनते हैं ज्ञाकार। ज्ञाकार बनते, ज्ञाकार बनते कहाँ पर हैं? जहाँ ज्ञाकार बनते हैं वहाँ ज्ञान है, वहाँ पुद्गल नहीं है। जैसे तालाब के अंदर चांद की रोशनी पड़ती है, चांद पड़ता है, तो वहाँ चांद नहीं है, वहाँ पानी है। वहाँ चांद नहीं है, वहाँ क्या है? पानी है। वहाँ ज्ञाकार बनते हैं। ज्ञाकार बनने से वो ज्ञान उन ज्ञाकार रूप नहीं हो जाता, लेकिन ये कहते हैं जहाँ ज्ञाकार झलकते हैं वहाँ पर ज्ञाकार झलकने पर वहाँ ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है, वहाँ वस्तु नहीं है, पुद्गल नहीं है। जहाँ पुद्गल झलक रहे हैं वहाँ जीव है, वहाँ चेतना है। अपने अपने अस्तित्व कहाँ तक है? अपना अस्तित्व पुद्गल के अंदर नहीं है, अपन पुद्गल के अंदर नहीं जाते हैं। अपन का अस्तित्व यदि पर से संबंध है भी तो कितना संबंध है कि ज्ञेयों को जानने मात्र का संबंध है, वे ज्ञेय हमारे ज्ञान में झलकते हैं और हम उन्हें जानते हैं, इतना संबंध है। तो हमारा संबंध पुद्गल द्रव्य से नहीं है, हमारा संबंध वो जो ज्ञान में झलकाना है उससे है। यहाँ ये कह रहे, तीन चीज़ें हैं, देखो दोबारा बताता हूँ, तीन चीज़ें हैं। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, दोनों में कोई संबंध आपस में कि दोनों में संबंध कोई नहीं है। दोनों के अंदर कौन सा अभाव है कि दोनों के अंदर अत्यंत अभाव है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, इसका नाम क्या है? अत्यंत अभाव। यहाँ शरीर है, पुद्गल प्राणु का शरीर है, पिंड बैठा है, ये बैठा तो बैठा है इसमें, और जीव बैठा है, यहाँ जीव बैठा तो बैठा। अभी जीव का मृत्यु यहाँ से आयु क्रम पूरा हो जाता है, जीव निकल जाएगा यहाँ से और शरीर पड़ा रह जाएगा यहीं पर ही, तो जला के इसकी राख बना देंगे इसकी। करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल ऐसी व्यवस्था? तो साबित हो गया ना कि यहाँ पर दो चीज़ें भिन्न भिन्न है, जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है। ये यहीं पड़ा रह जाएगा और जीव निकल जाएगा इसके अंदर से, बराबर है कि नहीं है? इसी प्रकार कर्म का उदय आया, अब जब ज्ञानवर्णिका आया, दर्शनवर्णिका, मोहनीय का, अंतराय का, आयु का, नाम का, गोत्र का, वेदने का, कर्म के उदय है। ये कर्म के उदय आके चले जाएंगे, चले जाएंगे, ये त्रिकाल रहेंगे कर्म के उदय, कि कर्म के उदय आए हैं चले जाएंगे, कर्म के उदय चले जाएंगे। और जीव, जीव तो रहेगा, जीव तो नहीं जाने वाला कहीं भी, जीव तो वहीं का वहीं त्रिकाल तीन काल से है। तो उसका मतलब कर्म के उदय भी जीव नहीं है, न शरीर जीव है न कर्म का उदय जीव है। जीव तो इनसे भिन्न कोई न्यारी चीज है। तो दो चीजें पढ़ाए थे, एक तो जीव है, एक पुद्गल है, दो चीजें है कि नहीं है? तो जीव से इनका संबंध कहाँ बन जाता है कि पुद्गल जीव में नहीं जुड़ता, जीव पुद्गल में नहीं जुड़ता, मात्र जीव के ज्ञान के अंदर ये झलक आती है इसकी प्रप्रकाशन में। जीव का गुण है स्वप्रकाशक प्रप्रकाशक, ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण है ना जीव का, इसके दो गुण हैं, एक स्वप्रकाशन एक प्रप्रकाशन। तो पर प्रकाशन इसके ज्ञान में होता है, पर वस्तु केवल ज्ञान की भी होता है, हमारे भी होता है, एक इंद्र की भी होता है, सबके होता है। सबके ज्ञान में क्या होता है? पर प्रकाशन होता है ना, पर वस्तु प्रकाशित होती कि नहीं होती ज्ञान के अंदर? थोड़ा अलर्ट मोड में एकदम बढ़िया, सुबह सुबह बात चल रही है एकदम बढ़िया वाली, एकदम अलर्ट मोड में। इस ज्ञान के अंदर क्या क्या क्वालिटी है? स्वप्रकाशक भी है, परप्रकाशक भी है ना? तो पर प्रकाश के अंदर क्या होता है? ज्ञान के अंदर झलकते हैं। ये गुण किसका है प्रकाशन करने का? ये जीव का गुण है, पुद्गल गुण नहीं है। पुद्गल के अंदर प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन किसके अंदर है? जीव के अंदर। जीव के अंदर। तो इसे जोड़ो जीव के साथ और इसे जोड़ो, रखो पुद्गल को रखो अलग, ठीक है। अब पहले तीन चीजें थी, दो चीजें बन गई ना। ये प्रकाशन किसकी तरफ आया? ये जीव की तरफ आया, और उधर क्या रह गया? पुद्गल। अब पुद्गल द्रव्य ज्ञान के अंदर प्रकाशित होता है,
पुद्गल द्रव्य क्या होता है ज्ञान के अंदर? प्रकाशित। प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने की व्यवस्था तो है। केवल ज्ञानी भी 3 लोग 3 काल को जान लेते हैं। 3 लोग 3 काल को जानते हैं तो 3 लोग 3 काल ज्ञान में प्रकाशित होता है। लेकिन 3 लोग 3 काल की वजह से ज्ञान हो ऐसा नहीं है। ज्ञान अपने ज्ञान की वजह से है। सामने वस्तु कोई भी हो सकती है। आज हम यहाँ बेंगलोर में आ गए तो यहाँ की वस्तु प्रकाशित होने लगी। कल हम दिल्ली थे तो वहाँ की वस्तु प्रकाशित हो रही थी। तो मेरा ज्ञान प्रकाशित करने में समर्थ है कि नहीं है? प्रकाश कौन कर रहा? मेरा ज्ञान कर रहा है कि नहीं कर रहा? पर जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ प्रकाश करेगा। करेगा नहीं करेगा? 6 अक्षर के अनुसार जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाशित करना शुरू कर देगा। आज वहाँ कल वहाँ के भगवान प्रकाशित हो रहे थे, आज यहाँ के भगवान प्रकाशित हो रहे कि नहीं हो रहे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पर पदार्थ तो बदल रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं बदल रहा। बाहर के पदार्थ तो बदल रहे हैं लेकिन ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव नहीं बदल रहा। ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान का स्वभाव प्रकाशित करने का है, पर को प्रकाशित करने का ज्ञान का स्वभाव है। यहाँ भी ज्ञान क्या कर रहा है? पर को प्रकाशित कर रहा है। क्या कर रहा है? पर को प्रकाशित कर रहा है। इतना ही मात्र संबंध है पर द्रव्यों के अंदर और जीव द्रव्य के अंदर। जीव द्रव्य का पर का संबंध है कि नहीं है? कि एक झलकाने का संबंध तो है, बाकी इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। वो भी किस गुण के कारण है? उसके अंदर परिमित गुण है और जीव के अंदर परिमिति गुण है। इस गुण के कारण वो उसके अंदर ज्ञान में झलकते हैं। जय दर्पण के अंदर मोड़ झलकता है, ऐसे ही ज्ञान के अंदर पर पदार्थ झलकते हैं। जैसे दर्पण का मोड़ कुछ नहीं है, दर्पण का मोड़ दर्पण ही है, ऐसे ही ज्ञान के अंदर गे कुछ नहीं है, ज्ञान के गे ज्ञान ही है। ज्ञान के गे ज्ञान ज्ञेयाकार बनते हैं और वास्तव में ज्ञेयाकार नहीं है, वे ज्ञानाकार हैं। वे क्या हैं? वे ज्ञानाकार हैं। देखते होंगे आप होली दिवाली पर वो बनाते हैं ना हटड़ी, तो उसमें खांड की इमारत बना दी हैं और खांड का घोड़ा बना दिया, खांड का गधा बना दिया और खांड की कुल्हिया बना दी है। बनाते नहीं बनाते? और बच्चे ले आते हैं। अब कहने घर में चीनी खत्म होगी तो कुल्हिया रखी है ना, खांड की इमारत रखी है, वो लिया। अब बच्चा रोए कि नहीं कुल्हिया है तो मैं तुम देता, मेरी कुल्हिया खराब हो जाएगी। अबे कुल्हिया नहीं है, खांड है। हैं? तो आकार देखने में कैसा दिख रहा? कुल्हिया का, लेकिन है क्या? खांड है। हैं? पहले आता था ना वो एक वो चंडालनी होती थी, वो झाड़ू पे घूमती रहती थी और अब बच्चों को शहर बनाते हैं, चॉकलेट का शहर है पूरा पूरा। है अब बच्चों को कहने लगे चॉकलेट का शहर है बच्चों। अब बच्चों को चॉकलेट के शहर में घुसा दिया। अब वहाँ पे क्या है? सारे में चॉकलेट लगी हुई है। सारे में क्या है? चॉकलेट का शहर पूरा। इमारत तो चॉकलेट की, पेड़ तो चॉकलेट के, सब चॉकलेट का। अब बच्चों को घुसा दिया। अब वो बच्चा इमारत देख के चाटे उसको, और चाटे क्या उसको मजा आए? ये चॉकलेट है। इमारत नहीं है, क्या है? चॉकलेट। पेड़ नहीं है, क्या है? चॉकलेट। उसको हर जगह क्या दिखाई देती है? चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, सब जगह चॉकलेट दिखती है उसको और चाटता है उनको सबको बैठ करके। इस तरह ज्ञान के अंदर पूरे दिन गे तो बदलते हैं, इसके अलावा व्यवस्था तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा और बताओ, सुबह शाम तक खाते हैं पीते हैं सब काम करते हैं, लेकिन जीव द्रव्य के अंदर कोई खाने पीने की व्यवस्था तो है नहीं। पर पुद्गल को ग्रहण कर ले ऐसी व्यवस्था जीव के अंदर है ही नहीं। पर को खा जाए जीव ऐसा तो व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि अमूर्तिक द्रव्य है वो, मूर्ति को खाने के लिए मूर्ति होना पड़ेगा पहले। समझ में आया नहीं आया? आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? आना तो करो। आ रहा है। हाँ, अमूर्तिक द्रव्य को मूर्तिक को भोग करने के लिए मूर्ति होना पड़ेगा, और अमूर्तिक के अंदर मूर्ति होने की व्यवस्था है नहीं है। अमूर्तिक द्रव्य मूर्ति को जाए और मूर्ति का मूर्ति को जाए, ऐसा 3 लोग में संभव नहीं है। भगवान चाहें तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? वस्तु स्वभाव बदल सकते हैं क्या? वस्तु स्वभाव तो नहीं बदल सकते। तो व्यवस्था तो है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ज्ञान के अंदर गे बनने की झलकन मात्र की है, और झलकन भी अरूपी है, कोई रूपी नहीं है, क्योंकि अमूर्तिक द्रव्य की पर्याय मूर्तिक होती हैं, मूर्तिक नहीं होती। क्या कहा? अमूर्तिक द्रव्य की पर्याय अमूर्तिक होती हैं। हाँ, मूर्तिक नहीं हो सकता और मूर्तिक अमूर्तिक नहीं हो सकता। हाँ, मूर्तिक द्रव्य कभी बदल कर अमूर्तिक नहीं होता और अमूर्ति बदल कर मूर्तिक नहीं होता। दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। अमूर्ति कैसे अमूर्तिक है, मूर्ति कैसे मूर्तिक है, ऐसा। देखो तो वो ये जो बात चल रही है ना, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, इसकी व्याख्या चल रही है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान होने की व्यवस्था है। अब उसमें होता क्या है? जैसे पुद्गल परिणाम का ज्ञान होता है तो श्रद्धा के अंदर ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो भगवान को भी होगा और हमें भी होगा, और ज्ञान जैसा भगवान को होता है ऐसे ही हमें होता है। वो सूरज का प्रकाश हो
चाहे दीपक का प्रकाश हो। प्रकाश का काम तो प्रकाश करना है, कम हो चाहे ज़्यादा हो। प्रकाश का काम अंधकार करना कभी भी नहीं है। प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश करना। कम करे चाहे ज़्यादा करे, उसका एक अलग मैटर है। लेकिन दीपक का प्रकाश पर प्रकाश करेगा और सूरज का प्रकाश भी प्रकाश करेगा। हाँ, तो ज्ञान के अंदर तो गे झलकते हैं, सबके झलकते हैं, ये स्वभाव है। सब जीव जितने त्रिकाल के हैं, सबके ज्ञान में गे झलकते हैं, झलकेंगे और झलकते रहेंगे। कोई कहे गे ना झलकें, मुझे तो ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान मिलने वाला नहीं है। गे तो ज्ञान के अंदर झलकेंगे और झलकेंगे ही। स्वयं भी प्रकाशित होगा, दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। हाँ, कोई कहे कि भैया ऐसा ज्ञान ला के दो मैं तो जिसमें पर प्रकाशन ना हो, मैं खुद प्रकाशित हूँ बस, इसके अलावा हमें ज्ञान नहीं चाहिए। कहने लगा भाई ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो केवल ज्ञानी भी चाहे कि प्रकाशन में ना आए तो प्रकाशन तो आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता प्रकाशन में ना आए। स्वप्रकाशक स्वभाव है ना। हाँ, स्वयं प्रकाशक स्वभाव है ना। अब घर के अंदर दर्पण लगा हुआ हो, है दर्पण लगाओ घर के अपने अंदर, शीशा लगाओ, लगाया अपने शीशा घर के अंदर। अब उसके अंदर गाड़ियाँ निकलें, हैं खूब मोटर गाड़ियाँ निकल जाएं, शेर निकल जाए, भिखारी निकल जाए, भंगी निकल जाए, सुअर निकल जाए, सब निकल जाए, तो किसी को टेंशन होती है? दर्पण मलिन हो गया, कोई टेंशन कभी कि दर्पण भैया मलिन हो गया, ये तो दर्पण के अंदर आज तो भैया सुअर निकल गया, बताओ क्या दर्पण धो भैया दर्पण को ला के ऐसा। है दर्पण को धोने की धो ला के, कोई सोचता है कोई ऐसा? कभी बताओ मुझे, कभी किसी के दिमाग में आती है कि दर्पण धो भैया आ जाएगा? कितना निर्भर है वहां पर। दर्पण तो एकदम स्वच्छ है, दर्पण में चाहे जो झलक जाए, चाहे जो झलक जाए, दर्पण को धोने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण के अंदर क्या है? दर्पण के अंदर तो स्वच्छ है भाई साहब, और स्वच्छ है इसीलिए झलक रहा है। क्या कहा? स्वच्छ है इसीलिए झलक रहा है। और उस रूप नहीं होता इसलिए स्वच्छ है। मात्र झलका देता है इसलिए स्वच्छ है। ज्ञान को स्वच्छ कहते हैं ना, ज्ञान स्वच्छ है क्यों कहते हैं? जैसा है वैसा झलका देता है, और जो झलकता है उस रूप नहीं होता इसलिए स्वच्छ है। अब बताओ ज्ञान स्वच्छ निर्मल है कि नहीं है? यहाँ पे ज्ञान एकदम स्वच्छ निर्मल है। जो जीव ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानता है कि पर वस्तु को मैं करता नहीं हूं और मैं पर वस्तु का करता नहीं हूं, ऐसा जानते सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो जाता है जीव का। उसकी निर्भरता शुरू हो जाती है कि परद्रव्य की टेंशन नहीं मिट जाती सिर के ऊपर से। उसके जो भार लेके बैठा था ना परद्रव्य पुद्गल का, वो सारा का सारा भार सिर पे साफ हो जाता है उसके। समझ में आया? पुद्गल परिणाम का ज्ञान, आत्मा का कर्म किस प्रकार है? क्वेश्चन उठा रहे ना। पुद्गल परिणाम का ज्ञान, आत्मा का कर्म किस प्रकार है? क्योंकि पुद्गल परिणाम का ज्ञान वो आत्मा का कर्म है, वो पुद्गल का कर्म नहीं है, वो जीव का ज्ञान है, जीव का गुण है भैया। वो झलकन जो आ रही है वो कहीं और नहीं आ रही, वो झलकन जीव के अंदर आ रही है। और वो ज्ञाकार बनता है तो जीव को भ्रांति हो जाती है, ओहो ये मेरा मकान, ये मेरा ऐसा। तो भ्रांति ज्ञान के अंदर नहीं उठती, ये भ्रांति श्रद्धा और चारित्र के अंदर उठती है। श्रद्धा के अंदर एकत्व उठता है और चारित्र के अंदर राग द्वेष दुख उठते हैं। दोबारा बताऊं, समझ में आ गया? ये भ्रांति जीव ज्ञान के अंदर से नहीं उठती। ज्ञान तो स्वच्छ है, निर्मल है, स्पष्ट है, तो भ्रांति उठती कहाँ है? जब ज्ञाकार बनते हैं ज्ञान के अंदर, तो श्रद्धा के अंदर भ्रांति होती है मेरे हैं, वहां से उठता है अहम बुद्धि, और अहम बुद्धि जब वहां उठती है तो जब वो बदलता है ना, तो वहां जीव को होते हैं राग द्वेष, उसका नाम है चारित्रमोहनी है। और जब जीव ये जान लेता है, श्रद्धा सम्यक होती है, तो राग द्वेष उठने बंद हो जाते हैं उसके संबंध में। क्यों? क्योंकि जान लेता है कि ये परद्रव्य हैं और मैं स्वद्रव्य हूं, मैं इनका करता नहीं और ये मेरे करता नहीं है। हाँ, ऐसा स्पष्ट भिन्न जानता है ज्ञान। ज्ञान का काम स्पष्ट भिन्न जान लेना है, स्पष्ट भिन्न स्पष्ट भिन्न स्पष्ट भिन्न जान लेना है ज्ञान का काम। दो द्रव्य को भिन्न कर दे, भेद कर दे, ये ज्ञान का काम है वास्तव में। ये तो आचार्य जी समझा के रह गए भैया कुंद देव समय सार के अंदर। अब पूरा समय सार पढ़ लिया और ये बात समझ नहीं आई। अब कहते हैं मैं समय सार पढ़ लिया, अरे क्या समय सार पढ़ लिया? दो द्रव्य भिन्न भाजने चाहिए तब समय सार है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान, आत्मा का कर्म किस प्रकार है सो समझाते हैं। देखो क्या समझाते हैं, देखो परमार्थ से। परमार्थ से माने परमार्थ माने परम अर्थ, परम अर्थ माने वास्तविक अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ। वास्तव में देखो तो वास्तव में बात कर रहे हैं हम, सीधी प्योर बात, कोई उदाहरण नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल प्योर बात। क्या कह रहे हैं? परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को मतलब किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पुद्गल परिणाम का ज्ञान। ज्ञान लग गया ना इसके अंदर, वो भले पुद्गल का हो लेकिन है तो ज्ञान ना। तो ज्ञान किसका है? वो ज्ञान आत्मा का है।
वो झलकता है, क्या झलकता है कोई बात नहीं, लेकिन है तो ज्ञान ना, वो आत्मा के अंदर ही होता है ज्ञान, कहीं और नहीं होता। कहीं धूप पड़ रही हो, सारे पत्थर पत्थर पड़े हों और एक चीज़ चमक रही है सामने से, है सब फोकस मार रही है, रिफ्लेक्शन मार रही है, और बाकी सब पत्थरों में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो आप क्या समझ रहे हो, और सूरज तो सबके ऊपर पड़ रहा है और एक चीज़ रिफ्लेक्शन मार रही है, तो आपको क्या समझ में आ गया, जो रिफ्लेक्शन मार रही है ये चीज़ शीशा है, दर्पण है। भोपड़ा हो कि कहीं घूम रहे हो आप, मैं कल घूम रहा था, देख रहा था एक सारे पत्थर पड़े हुए थे और एक शीशे के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, तो समझ में आ गया ना यहाँ पर कि शीशा है और रिफ्लेक्शन सबके ऊपर पड़ रही, लेकिन जो चमक वापस दे, जो जो प्रकाशित करे, जो रिफ्लेक्शन दे, उस चीज का नाम क्या है, उसी का नाम शीशा है, वो शीशा है। ऐसे ही जो ये पुद्गल सब पड़े हैं, जड़ पदार्थ हैं, अचेतन हैं, सब हैं, लेकिन जिसके अंदर झलकन है वो क्या है, वो ज्ञान है, ज्ञान। तो प्रमाण से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को, पुद्गल परिणाम का ज्ञान है और पुद्गल है, इनको घट और कुम्हार की भांति, किसकी भांति, घटो कुमार की बात। दो चीजें ली, गड़े घड़ा कुम्हार और ज्ञान और पुद्गल। जैसे घड़ा और कुम्हार अलग अलग हैं, ऐसे ही ज्ञान और पुद्गल अलग अलग हैं। समझ आ गया, घड़ा है वो कुम्हार नहीं है, कुम्हार है वो घड़ा नहीं है। अब बेलन से रोटी बनाते हो आप, बनाते बेलन से रोटी, अब बेलन कितनी रोटी बना देता है बताओ, और रोटी बनती रहती है, सिकती रहती है, बेलन वहीं रखा रहता है। तो कहते हैं भैया आटा जिस काल में परिणमन होना था उस काल में आटे की रोटी बनी, उस पुद्गल के बेलन ने उसके अंदर कुछ नहीं करा, मात्र नियमित रूप से वहां पर था, इतनी व्यवस्था तो है, लेकिन कुछ करता है ऐसा नहीं है। कर्ता किसे कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उसे कर्ता कहते हैं। हाँ उसे कर्ता कहते हैं। जो क्या कह रहे हैं, घट और कुम्हार की भांति, जैसे घट और कुम्हार के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है, ऐसे ज्ञान के और पुद्गल के अंदर निमित्त नैमित्तिक बना संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक स्वतंत्र संबंध है, पराधीन संबंध नहीं है, स्वतंत्र संबंध है बिल्कुल भैया। घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से, उनके अंदर क्या है आपस में, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। बेलन रोटी के अंदर नहीं है, रोटी बेलन के अंदर नहीं है, रोटी रोटी के अंदर है और बेलन बेलन के अंदर है। व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, किसके, ज्ञान के और आत्मा के, कर्ता कर्मपना है। उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है ना। जैसे पुद्गल के है ऐसी घड़े और मिट्टी के कर्ता कर्मपना है ना, जैसे घड़ा और मिट्टी में व्याप्य व्यापक है, ऐसी आत्मा के परिणाम में और आत्मा में व्याप्य व्यापक पना है। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का और पुद्गल द्रव्य के ज्ञान का करता है। आत्म द्रव्य कैसे पदार्थ है, स्वतंत्र पदार्थ है, तो किसका करता होता है वो, आत्म परिणाम का, और पुद्गल द्रव्य का जो ज्ञान हुआ उसका कौन करता है, उसका करता आत्मा है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक से स्वयं व्याप्य होने से उसका कर्म है। आत्मा कर्म क्या है, जानना ही आत्मा का कर्म है। किसने जाना, आत्मा ने जाना। और इस प्रकार ज्ञाता परिणाम का ज्ञान करता है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय गायक संबंध का व्यवहार मात्र होने पर भी पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है, वह ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। ऐसा भी नहीं है भैया कि पुद्गल परिणाम हो इसलिए उसका कर्म हो या उसकी वजह से हो, ऐसा नहीं, दोनों स्वतंत्र संबंध है। ज्ञान है वो ज्ञाता, आत्मा का ज्ञान है, और पुद्गल है सो पुद्गल है। ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं ना। अब मैं इसके अंदर खोल लेता हूँ, जैसे जाएगी टीका, जैसे चले टीका खोलिए उसे पढ़ लेते हैं एक बार रुक जाओ, कल भेजा ना आपने ग्रुप पे, एक बार खोल लेते। पहले वाली है बाद वाली है, ये दोनों है, बाद वाली होगी, बाद वाली, मुझे पता नहीं, एक तो इन समूह पीढ़ी का अनुवाद है, चलो कोई तात्पर्य समूह पीढ़ी का है, कोई एक तात्पर्य हाँ पढ़ लेते हैं इसको ना, फटाफट पढ़ लेते हैं, आज गाथा पूरी करनी है मेरे को। ये देखो क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 75 और ये है गाथा नंबर 80। ये तो गाथा ही भेज दिया आपने, तो हाथ में खाती भेज दिया था आपने। एक मिनट रुको जरा, ये आगे पेज नंबर है ना, इससे आगे भी है। हाँ ये आ गया ना, ये तो पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, हाँ ये आ गया समूह पीढ़ी का।
इसके बाद कर्म से 11 गाथाओं पर्यंत फिर सम्यक ज्ञानी जीव का विशेष व्याख्यान करेंगे। अब 11 गाथाओं के अंदर सम्यक ज्ञानी जीव किसे कहते हैं, कैसा होता है, उसका व्याख्यान चलेगा। वहाँ 11 गाथाओं में जिस प्रकार उपादान रूप से मिट्टी पिंड कलश रूप का करता है, उस प्रकार निश्चय से जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, अपितु जो जानता हुआ शुद्धात्मा को स्वयं संवेदन ज्ञान से जानता है वह ज्ञानी है। इस प्रकार कथन रूप से प्रथम कम्मस्य परिणाम इत्यादि प्रथम गाथा है। उसके बाद पुण्य पापादि परिणामों को जीव व्यवहार से करता है परंतु निश्चय से नहीं करता। इस प्रकार एक गाथा सूत्र है। इसके आगे द्रव्य कर्मपने को या भाव कर्मपने को स्वयं परिणाम पने को और नो कर्म सुख दुखादि कर्म फल को आत्मा जानता हुआ भी उदयागत परद्रव्य को नहीं करता। इस प्रकार प्रतिपादन द्वारा नवी प्रणमदी इत्यादि 3 गाथाएं हैं। तदंतर पुद्गल भी वर्णादि स्वयं परिणाम का ही करता है, ज्ञानादि जीव परिणाम का करता नहीं है। इस प्रकार कथन रूप से नवी प्रणमदी इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इसके बाद जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त कर्तव्य होने पर भी परस्पर उपादान कर्तव्य नहीं है इत्यादि इस प्रकार के कथन की मुख्यता से जीव परिणाम इत्यादि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात निश्चय से जीव के अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव होता है। इस प्रकार कथन रूप से निश्चय नयस्य इत्यादि एक गाथा सूत्र है। फिर व्यवहार से जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता है भोक्ता है। इस प्रकार कथन रूप से व्यवहार साधु इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार ज्ञानी जीव के विशेष व्याख्यान की मुख्यता से 11 गाथाओं द्वारा द्वितीय स्थल में समूह पीठिका पूर्ण हुई। इसका विशेष देखो क्या है, आचार्य जैसे की क्वालिटी है ये ना, उसका जो विषय आने वाला है ना उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं। एक इंडेक्स होती है ना, इंडेक्स आपने देखा किताब होती है पूरी, वो किताब के अंदर इंडेक्स लगी होती है ऊपर एक, तो इंडेक्स क्या काम करती है, इंडेक्स क्या काम करती है, क्यों जी इंडेक्स क्या काम करती है? इंडेक्स में देख लेते हैं ना कि क्या पढ़ा इंडेक्स समरी बना देती है उसकी, उससे क्या है कि समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा विषय आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला है, वो सारा इंडेक्स क्लियर कर देती है उसको। ऐसे आचार्य जैसे आचार्य जो है ना वो इंडेक्स बना देते हैं उसकी कि इस गाथा के अंदर ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो किसी को समझना हो तो इनके द्वारा भी वो समझ सकता है। देखो इसका आप कह रहे हैं कि अब आत्मा ज्ञानी हो गया यह कैसे जाना जाता है, ऐसा प्रश्न पूछने को उत्तर देते हैं। तो उसकी गाथा कहते हैं, देखो जिस प्रकार मिट्टी कलश को उपादान रूप से करती है उसी प्रकार कर्म तथा नो कर्म के परिणाम को पुद्गल द्वारा उपादान कारण रूप से किया जाता होने से आत्मा नहीं करता। जो ऐसा जानता है कि ये पुद्गल के परिणाम है मैं इनका करता नहीं हूँ, जो ऐसा जानता है होता है वह निश्चय से शुद्धात्मा को परम समाधि के बल से भावना द्वारा अनुभव करता हुआ ज्ञानी होता है। इस प्रकार जीव के लक्षण रूप से गाथा पूर्ण हुई। पहले गाथा पूर्ण हुई कि जो कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को पुद्गल के जानता है और जीव को ज्ञाता जानता है, और जो पुद्गल का ज्ञान है वो तो जीव जानता है। जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है, और जो पुद्गल परिणाम को अपना कर्ता मानता है सो क्या है, सो ज्ञानी है। हाँ, अब इसके अंदर आचार्य देने एक्स्ट्रा गाथा दी है। गाथा का नंबर क्या है, गाथा नंबर है 6 एक्स्ट्रा गाथा का, यानी कि अमृत चंद देव की जो आत्मख्याति टीका में चल रही है कुंदन देव की, वो गाथा नंबर चल रही है 75, और इसके अंदर गाथा नंबर कौन सी आएगी, गाथा नंबर 81 है ना। क्या आचार्य कुंदन देव आचार्य अमरचंद देव ने, जैसे आचार्य ने अमरचंद देव ने तो कलश लिखी है इसके अंदर एक्स्ट्रा, जहाँ उनको मजा आया ना, जहाँ बात विशेष स्पष्टीकरण उन्होंने देना था उन्होंने वहाँ लिखे कलश। क्या लिखा, कलश। और आचार्य जैसे ने जहाँ उन्हें अच्छा लगा एक्स्ट्रा गाथा घेर दी उसके अंदर प्राकृत के अंदर ऐसा। तो क्या कह रहे, ये गाथा पढ़ लेना। अब पुण्य पापादि परिणाम को आत्मा व्यवहार से करता है ऐसा कहते हैं। पुण्य पाप परिणाम है, पाप परिणाम है, आत्मा व्यवहार से करता है मतलब करता नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। औपचारिकता, कोई बहुत से मेहमान आ जाएं तो औपचारिकता निभाते हैं। तो ये क्या कहते हैं व्यवहार को, भाई कर्म है ठीक है, शरीर है ठीक है, सब व्यवहार हैं, ये सब क्या है, औपचारिकता है, औपचारिकता। ट्रेन में जाएं किसी को माता कहते हैं, किसी को बहन जी कहते हैं, किसी को भैया कहते हैं, तो सब क्या है वो औपचारिकता है, वास्तव में ऐसा नहीं है, औपचारिकता निभाता है। कत्ता आदा भणि दौड़ कत्ता केण सो उवाएण धम्मादि परिणामे जो जान दिसो हवदीणाणी। गाथार्थ, किसी एक उपाय से व्यवहारने से आत्मा पुण्य आदि परिणामों का करता है
और किसी एक उपाय से निश्चय से आधा पुण्यादि परिणामों का करता नहीं है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानी होता है। देखो क्या है, इन्होंने उसके अंदर नए लगा दिए, निश्चय और व्यवहार। हाँ, हालांकि आचार्य कुंदन देव ने इसके अंदर नए नहीं लगाए, उन्होंने कहा निश्चय से। लेकिन थोड़ा सा आचार्य देव को बाद बाद के काल में क्या हुआ, ये बाद के काल के आचार्य हैं ना, तो शुरू के आचार्य तो स्पष्ट बात कर देते, लेकिन बाद में लोगों ने इनके स्वच्छंदता ग्रहण करनी शुरू कर दी। बाद के जीव हुए ना, गाथा के माध्यम से क्या हुआ, निश्चयवादी होना शुरू कर दिया। तो साथ में उन्होंने व्यवहार खड़ा कर दिया उसके, कि भैया तो निश्चयवादी मत हो जाना, व्यवहार ने से ऐसा भी है कि तू द्रव्य करता है, निश्चय से करता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी उपाय से आत्मा कर्ता कहा गया है और किसी उपाय से कर्ता नहीं कहा गया है। धर्मादि परिणामों को जो जानता है वह ज्ञानी होता है। आत्मा कर्ता कहा गया है, वह आत्मा कर्ता नहीं कहा गया है। किस प्रकार है, किस उपाय से, नए विभाग से। किस नए विभाग से कहा गया है, निश्चय नय से कर्ता और व्यवहार नय से आत्मा कर्ता कहा गया है। व्यवहार नय से करता है मतलब व्यवहार नय कह देते ना, तो उसका बल ढीला कर देते हैं उसका। किसका कर्ता कहा गया है, पुण्य पापादि कर्म जनित उपाधि रूप परिणामों का कर्ता तथा कर्ता कहा गया है। ख्याति पूजा लाभ आदि समस्त राग आदि विकल्प की उत्पत्ति से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार नयों के अकर्तापने तथा कर्तापने के कथन के रूप में गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार जो है गाथा जो 75 नंबर थी ये पूर्ण हुई कि ज्ञानी की पहचान किस प्रकार से होती है और ज्ञानी को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। इसके बाद अपना कलश आएगा, इसका समर्थक कलश कहेंगे आचार्य देव को। कलश किसने लिखे हैं, कलश लिखे अमरचंद आचार्य हैं, ठीक है ना। ये पेज नंबर अपना इसके अंदर कौन सा पेज नंबर है आपका, 216 पेज नंबर है इसका, है ना। अब ये कलश जो है पढ़ लेते हैं, एक बार अर्थ कल कर लेंगे, ठीक है ना। 215 यहाँ भेजा हुआ है ना 215 भी। हाँ, इस समय सार जी के अंदर जो है ना, ये जो मूल वाला है जिसमें जैसे टीका नहीं है, इसमें 147 पेज नंबर है। व्यापे व्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातिदात्मन्यपि। व्यापे व्यापक भाव संभव मृते का कर्त कर्म स्थिति। इत्युदाम विवेक घस्य मर्मो भारेण भिन्दस्तमो। ज्ञानीभूत तदा सैष लसित कर तत्शून्य पुमान। इस अर्थ का कलशु काव्य कहते हैं। अब आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जो ये बात आई है ना कि जीव पुद्गल को मात्र जानता है, करता नहीं है। यदि करता हो तो व्याप्य व्यापक होना पड़ेगा साथ में उसके। व्याप्य व्यापक माने ये समय सारणी में शब्द बार बार आएगा, व्याप्य व्यापक व्याप्य व्यापक, और ये बहुत मुख्य शब्द है व्याप्य व्यापक। व्याप्य व्यापक माने तन में होना, उसमें होना। हम पूछते हैं कि करता है तो सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे कि व्याप्य है क्या। कहा कोई कहे कि करता हूँ, पुद्गल का करता हूँ, तो पूछेंगे कि तू पुद्गल के अंदर व्याप्य है कि नहीं है, पुद्गल तेरा व्यापक है कि नहीं है, तू पहले ये बता। यदि व्याप्य व्यापक होगा तो कर्ता कर्म लगेगा, और व्याप्य व्यापक नहीं हुआ तो कर्ता कर्म नहीं लगेगा। कर्ता कर्म होने की कंडीशन ये है कि व्याप्य व्यापक होना चाहिए। देखो खेत के अंदर गेहूं पैदा हुआ, गेहूं टूट के आया, बोरी में लदा, फिर आया, फिर उसको घर में आया, धो दिया, धो के चक्की में चलाया, आटा बना दिया, आटा बना के रोटी बना दी, रोटी बना के खा लिया, खाने के बाद उसका मल बन गया, मल बन के फिर चला गया, फिर खेत में चला गया। वो प्रोसेस का उसके अंदर सब में निमित्त कितने बने, किसान ने उगाया, बोरी में भरा, पल्लेदार ने लोड करा, पानी ने धोया, धूप ने सुखाया उसको, है चक्की ने पीसा, है बेलन ने बेला, बाई ने बनाया। निमित्त कितने इसके अंदर, निमित्त कितने, बहुत सारे। निमित्त तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जो गेहूं चला था और जो मल बना, वो जो गेहूं वहाँ से पैदा हुआ था वो परमाणु तो वही चल रहे कि नहीं चल रहे। तो कहते हैं उसका सबका कर्ता कौन है कि गेहूं उगने का, लोड होने का, रोटी बनने का, खाने का, मल बनने का, वो कर्ता कौन है, वो गेहूं उसका कर्ता है।
वो जो गेहूँ 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 है उसका वो करता है, वो इतने निमित्त बने हुए उसे करता नहीं है। फिर निमित्त बदल गए, लेकिन वो तो वही का वही रहा नहीं रहा। ऐसे ही ज्ञान के अंदर गे तो बहुत बदलते हैं, दिन से रात तक गे इतने बदलेंगे, बताओ इतने गे बदल जाते हैं दिन से रात तक, लेकिन गे बदल जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो वही का वही रहता कि नहीं रहता। अभी 4 गति 84 लाख योनि में जीव चक्कर काटे हैं, खूब भ्रमता फिरे, लेकिन वो जीव तो वही का वही रहे कि बदल जाता है। जीव तो वही का वही जो चला था अनादिकाल से, वही अनंत काल तक रहने वाला है, वही शुद्ध है। क्यों? कि गतियों में गया गति रूप नहीं हुआ क्या है? गतियों में गया और गति रूप नहीं हुआ। इसलिए क्या है, इसलिए ज्ञान जो है शुद्ध है। यदि उसे पुद्गल होना हो तो उसे पुद्गल में व्यापी व्यापक होना पड़ेगा। पुद्गल में क्या होना पड़ेगा? व्याप्य व्यापक। हाँ, व्याप्य व्यापक होना पड़ेगा। जैसे कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में गवाह आ जाते हैं तो कहते क्या है कि भैया इसने मर्डर कर दिया, तो वहाँ क्या है आजकल तो सब फड़ीवाड़ा चलने लगा ना कोर्टों के अंदर, तो कहते हैं कि जी ये तो अमेरिका बैठा था उस टाइम पर, देखो आप इसका पासपोर्ट देखो, इसका वो देखो, टिकट देखो, ये यहाँ पे था ही नहीं। अब जब यहाँ पे था नहीं तो उसने मर्डर कैसे कर दिया? तो कोर्ट के अंदर पेश ही करते हैं उसको कि भाई देखो जी ये यहाँ पे था नहीं। क्यों वो वजह करते नहीं ऐसा? करते हैं बिल्कुल। अब वो कोर्ट चेक करती है, भाई वास्तव में बात तो सही करे, मर्डर हुआ इंडिया में दिल्ली में और ये बैठा अमेरिका, तो इसने मर्डर कैसे कर दिया? आगे इसने मर्डर करा ही नहीं है, तो क्या कहता है, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है अब ज्ञान के ऊपर लांछन लगे बहुत, ज्ञान ने ऐसा कर दिया, ज्ञान ने ऐसा कर दिया, ज्ञान ने ऐसा कर दिया। तो आचार्य देव ने बताया कि ज्ञान का व्याप्य व्यापक है कि नहीं है। जैसे वो अमेरिका में था और वो दूर काम दूर हो रहा था, ऐसे ज्ञान दूर है, पुद्गल दूर है। तो पुद्गल द्रव्य कर्ता जीव है कि नहीं है? कि ये बताओ व्याप्य व्यापक है कि नहीं है? वहाँ पर जीव द्रव्य है कि नहीं है? जीव द्रव्य है तो व्याप्य व्यापक होगा, तो कर्ता कर्म घटेगा। अब बताओ जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में है कि नहीं है? बताओ तो फटाफट। ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में कहाँ है ये द्रव्य? पुद्गल द्रव्य में हाँ, तो जीव द्रव्य का पुद्गल में नहीं है, तो जीव द्रव्य व्याप्य व्यापक पुद्गल से नहीं घटता। जीव द्रव्य का व्याप्य व्यापक अपने ज्ञान गुण से घटता है, और वहां से जीव ज्ञानी होता है। और वो ज्ञान की जो पता लगता है ना जीव को, ऐसा भेद पता लगता है कि पुद्गल द्रव्य करता जीव नहीं है। ऐसा पता लगने से ज्ञान में सामर्थ्य के बल से अपना ज्ञान प्रकट करना, ज्ञान में रमना, इसका नाम ही सम्य दर्शन है, इसका नाम ही मुक्ति है भैया वास्तव में। अब कहते हैं अब जीव मुक्त हुआ। अब कलश टीका कल पढ़ लेंगे, इसकी टाइम अपना हो गया भी है ना, इसको कल पढ़ लेंगे। इसका जो है ना ये कलश जो है, इसका भावार्थ जो है वो कल पढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब ये बनाए, भवन बनवाए, धन इकट्ठा करे, सब करे, लेकिन ज्ञानी जीव सारे काम करता है, लेकिन अपने ज्ञान ज्ञान पर भ्रांति नहीं आती कि ये ज्ञान जो है अन्य रूप हो गया। ये ज्ञान पे इसके रोग नहीं आता। ये ज्ञान में इसके रोग जो है ना कि मैं पर रूप हो गया, परद्रव्य कर्ता हो गया, परद्रव्य मेरा कर्ता हो गया, ये कर्ता कर्म की भ्रांति तोड़ने के लिए अधिकार लिखा समय सार जी का 25% तो इसके अंदर समर्पित कर दिया उन्होंने। कर्ता कर्म नाम का तत्व कोई नहीं है। कर्ता कर्म नाम का जीव पुद्गल धर्म, जीव अजीव आश्रय वन संवरण निर्जरा मोक्ष, कर्ता कर्म नाम का तत्व कोई नहीं है। लेकिन भ्रांति जो कर्ता कर्म की है, इसके कारण ही 7 तत्व इकट्ठे खड़े होते हैं आश्रय क्यों खड़े हुए? ये कर्ता कर्म की भ्रांति के कारण, क्योंकि जीव ये जानता है ये गे बनते हैं सो ये मैं हूँ और मेरे हैं। ऐसी भ्रांति से कर्ता कर्म की बुद्धि खड़ी होती है, और वही अज्ञान है, वही संसार है, बस वही आश्रयबंध है। सब यहीं से खड़ा होता है, यही इसकी जड़ है, यही मूल है इसका, यहाँ से यहाँ शुरुआत होती है इसकी यह ज्ञान का पहाड़ है जहाँ से जल पानी निकलता है इसका अज्ञानता का। तो आचार्य देव ने क्या करा, वो नींव ही साफ कर दी, उसकी जड़ साफ कर दी उसकी पूरी की पूरी। ठीक है जी, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी देह मरे पर मैं नहीं अहल्या मरे सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र।
जय बोलो दासी जी माता की, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए।